राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सूर्य पर्वत पर बनने वाली एक रेयर फॉर्मेशन जो जीवन काल में अत्यधिक तरक्की व्यक्ति को करवाती है। तो देखते हैं क्या फल देती है ये फॉर्मेशन, और कुछ लोग इस फॉर्मेशन को टेम्पल साइन भी समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य पर्वत की। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का आपको जो ये माउंट दिखाई दे रहा है, ये हमारे हाथ में सूर्य का पर्वत रहता है। सूर्य रेखा की अगर बात करें तो देखिए, जब भी इस प्रकार से ये रेखा निकलती है तो निश्चित ही अनुशासन व्यक्ति में रहता है। अपनी फील्ड में, कोई भी फील्ड उस व्यक्ति की हो सकती है, किसी भी क्षेत्र विशेष में वह कार्य कर सकता है। अगर ऐसी स्थायी रेखा हृदय रेखा से लगते हुए हाथ में चल रही है तो निश्चित ही वह व्यक्ति अपने जीवन काल में तरक्की करता हुआ मिलता है। अब देखिए, ये एक फॉर्मेशन अगर हाथ में बनती है तो दो सूर्य रेखाएं समांतर हाथ में पॉजिटिविटी को बताती हैं, और इन रेखाओं पर ये फॉर्मेशन बनती हुई चली जाए तो ये तरक्की की सीढ़ियाँ मानी जाती है। लेडर साइन इसे हाथ में कहा जाता है। और इस फॉर्मेशंस पर अगर ऊपर जाकर ये वाली फॉर्मेशन भी बन जाए, देखिए इस प्रकार से ये यहाँ से कंप्लीट मर्ज होनी चाहिए। पूरी फॉर्मेशन जो आपको दिखाई दे रही है, सभी रेखाएं, चाहे ये रेखाएं हैं, चाहे यहाँ से ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ऊपर की ये वाली फॉर्मेशन है, सभी फॉर्मेशंस एक ही कलर की होनी चाहिए। जहाँ से ये रेखा डार्क हो जाएगी, मान लीजिए ये रेखा गहरी हो रही है, तो ये समय पीरियड थोड़ा सा जो फ्लो रहेगा तरक्की का, उसमें कमी दिखाएगा। लेकिन ये रेखा अगर एक जैसे कलर में चल रही हैं, सभी की सभी रेखाएं, और ये फॉर्मेशन कंप्लीट बनी हुई है, उस स्थिति में इसका जो फल रहता है वह व्यक्ति को क्या मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बातें ध्यान रखने वाली रहती हैं, सबसे पहले यह एक बहुत ही अच्छा और रेड साइन हाथ में माना जाता है, प्रगति का कारक रहता है। यहाँ पर हमें ग्रह पर्वत की स्थिति को भी देखना चाहिए, जो सूर्य स्थिति को बताता है। और ग्रह पर्वत अगर स्ट्रोंग स्थिति में है, बिल्कुल आपको पुष्ट दिखाई दे रहा है, ढलवा नहीं है, दबा हुआ नहीं है, दोष मुक्त है, इस पर कोई भी गिरती आड़ी रेखाएं, बैड फॉर्मेशन अगर नहीं बनी हुई, और उस पर ये फॉर्मेशन अगर बनी हुई है, तो उस स्थिति में ये उस व्यक्ति को क्या फल देती है। तो देखिए, काम ये कुछ भी करे, चाहे ये व्यक्ति टीचर रहे, चाहे ये व्यक्ति इंजीनियर रहे, या डॉक्टर रहे, या किसी भी व्यवसाय में रहे, किसी भी वस्तु का व्यवसाय ये कर रहा है, इसे अपनी जो फील्ड रहेगी वहाँ पर निरंतर प्रगति ये रेखा करवाएगी। एक के बाद एक सीढ़ियाँ वह व्यक्ति चढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ आपको मिलेगा। मेहनत भी करेगा, हार्ड वर्कर भी रहेगा, और अपनी मेहनत द्वारा अपने उस फील्ड में सफलता ये उस व्यक्ति को दिलाएगी। यहाँ उसके अंदर सूर्य के जो कारक रहते हैं, उन कारकों की वृद्धि देखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो रहेंगे, इनमें जो गुण आपको देखने को मिलेंगे, दया के भाव रखने वाले रहेंगे, ये लोग दान पुण्य करने वाले रहेंगे, परोपकारी देखे जाएंगे, नैतिकता, मानवता जैसे सद्गुण इनके अंदर मिलेंगे। ये सिंबल जो हाथ में बना है, ये एक रक्षा कवच का कार्य करेगा। वज्र कवच ये हाथ में माना जाएगा। उस व्यक्ति की
पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने का कार्य भी ये करेगा। और यहाँ पर ये उस व्यक्ति की जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है उसको भी ये बढ़ाता है। इसके साथ उसका अगर धार्मिक क्षेत्र में योगदान देखा जाए तो वह धर्म से जुड़ा हुआ भी रहेगा, उसका आध्यात्मिक जीवन भी देखा जाएगा, परोपकार करता हुआ आपको मिलेगा। और ये फॉर्मेशन उस व्यक्ति को जीवन काल में सदैव प्रोटेक्शन भी देगी, उसकी उस वर्किंग फील्ड में प्रोटेक्शन देगी, उसकी उस जॉब में प्रमोशन भी कराएगी और आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे भी बचाव का कार्य ये करेगी। और इस फॉर्मेशंस के द्वारा वह व्यक्ति सदैव अपने जीवन काल में तरक्की करता हुआ आपको मिलेगा, निष्ठावान होगा और नियम से अपना जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अपना जो समय रहेगा उसका सदुपयोग करेगा। इसके साथ उस व्यक्ति को जो स्वयं का आत्मज्ञान रहता है उसकी भी वृद्धि उसके जीवन में देखी जाएगी। और जो गुण रहता है यहाँ पर इन खड़ी रेखाओं का, वाणी प्रभावशाली, बोलने का टैलेंट, दूसरों पर प्रभाव डालना, वो गुण इस फॉर्मेशन में भी देखा जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व उस व्यक्ति का रहेगा, वाणी उसकी प्रभावशाली रहेगी, सामने से जब दूसरे को कुछ बोलेगा तो वह व्यक्ति इनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध भी होने वाला देखा जाएगा। तो इस प्रकार का प्रभाव इन लोगों का जीवन में देखा जाएगा और पूरी लाइफ टाइम वह व्यक्ति तरक्की करता हुआ आपको मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल उसमें अच्छा रहेगा। उसके अगर हम आचरण की बात करें तो उसका आचरण अच्छा होगा, सभी के प्रति अच्छे भाव रखेगा, मानवता की भलाई के लिए काम करेगा और अपने जो लक्ष्य रहते हैं उनको जीवन काल में पूर्ण करता है। इसके साथ अगर यहाँ पर ये जो आपको केतु का पर्वत दिखाई दे रहा है, इस माउंट पर इस प्रकार से सेंटर में अगर इस प्रकार से उठी हुई एक आपको फिश फॉर्मेशन भी दिखाई दे जाए, ये जितना अधिक स्पेस लेगी केतु पर्वत का और माउंट की स्थिति अगर काफ़ी अच्छी है, साथ में ये फॉर्मेशन बनी हुई है, चंद्र की स्थिति स्ट्रोंग है, तो निश्चित आप ये मान लें अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ जीवन काल में नाना प्रकार के सुखों का भोग करता हुआ वह व्यक्ति परोपकारी होगा, दान पुण्य करेगा, तन मन धन से लोगों की सेवा करेगा और निश्चित ही अपने जीवन का जो लक्ष्य रहेगा उसको तो पूर्ण करेगा ही और परमात्मा की शरण में भी जाएगा और उसका जो जीवन काल रहेगा पूर्ण आध्यात्मिक भी रहेगा और मोक्ष की कामना भी वह व्यक्ति जीवन काल में करेगा। इस प्रकार के भाव उसके अंदर रहेंगे कि परमात्मा उसे मोक्ष दे और निरंतर इस फील्ड में वह प्रयासरत रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करे, परोपकार करे, दान पुण्य करे, तरक्की करे और एक जो लेवल आएगा जीवन काल में वह तरक्की को अपने मोक्ष का मार्ग भी बनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करना, इस प्रकार की भावनाएं उस व्यक्ति के जीवन काल में देखी जाएंगी। तो ये थी एक रेयर फॉर्मेशन हमारे सूर्य पर्वत पर बनने वाली और ये तरक्की को भी रिप्रेजेंट करेगी। उस व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख हैं उस चीज़ को भी बताएगी, अपने काम में प्रमोशन को भी देगा और साथ में उस व्यक्ति की धार्मिकता भी देखी जाएगी।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन सूर्य पर्वत पर बनने वाली एक तरक्की के साइंस से संबंधित। धन्यवाद।